एक सत्संग भवन से थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे एक गरीब बुढ़िया झोंपड़ी बनाकर रहती थी। बुढ़िया प्रतिदिन दर्जनों महिलाओं और पुरुषों को उस सत्संग भवन में जाते हुए और आते हुए देखती थी। बुढ़िया बड़े ध्यान से देखती कि सभी पुरुष और महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से सत्संग भवन की तरफ जाते हैं। परंतु शाम को जब सत्संग भवन से वापस आते तो बुढ़िया देखती कि उनमें से कुछ महिलाएं अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बुराइयां करते हुए जा रही हैं। अन्य कुछ पुरुष और महिलाएं अपने जीवन के दुखों का रोना रोते हुए जा रहे होते। अन्य कुछ लोग अपने बच्चों से मिलने वाले कष्टों और दुखों के बारे में बात करते हुए जा रहे होते। बुढ़िया बड़े ध्यान से देखती कि ये सभी लोग मन की शांति को प्राप्त करने के लिए सत्संग भवन में जाते तो हैं, परंतु प्राप्त कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये सोचकर बुढ़िया अपने काम में लग जाती। एक शाम बुढ़िया सड़क पर चलते कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सत्संग भवन से आते हुए बहुत से लोगों ने बुढ़िया को ऐसा करते हुए देखा तो उनके मन में कारण जानने की उत्सुकता पैदा हुई। भीड़ में से एक पुरुष ने कहा, अम्मा जी, क्या ढूंढ रही हो? अब तो अंधेरा भी होने को है, हमें बताओ तो हम सब मिलकर आपकी सहायता करें। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरी सिलाई करने की सुई खो गई है, बस उसे ही ढूंढती हूँ, उसके बिना मेरा काम बंद हो जाएगा। बुढ़िया ने थोड़ा परेशान होकर कहा और फिर से अपने ढूंढने के काम में लग गई। इसके बाद में एक दूसरे सज्जन पुरुष ने बुढ़िया से कहा, अम्मा जी, अगर आप ये बताओ कि सुई कहाँ पर खोई है तो उसको ढूंढना काफ़ी आसान हो जाएगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, अब ये मत पूछो, अगर मैंने बताया तो तुम सब हंसोगे। अब तीसरा व्यक्ति बोला, अम्मा, अगर तुम बताओगी तो इसमें तुम्हारी ही सहायता होगी। अब बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम पूछते हो तो बताती हूँ। बुढ़िया याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, बेटा, मैंने ये सुई अपनी झोपड़ी में खोई थी। जब भीड़ में खड़े लोगों ने ये सुना तो सभी जोर जोर से हंसने लगे। अब एक अन्य व्यक्ति बोला, अम्मा, क्या तुम पागल हो? जब तुम्हारी सुई झोपड़ी में खोई है तो इस सड़क पर तुम्हें कैसे मिल सकती है? ये तो उसी झोपड़ी के अंदर ही होनी चाहिए। बुढ़िया बड़े भोलेपन से बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा, पर मैंने सोचा कि झोपड़ी के अंधेरे में मैं बुढ़िया सुई को नहीं ढूंढ पाऊंगी, इसलिए सड़क पर जहाँ रोशनी है वहीं पर ढूंढने की कोशिश करती हूँ। बुढ़िया के ये शब्द सुनकर भीड़ की हंसने की आवाज़ें और बढ़ गई। अब एक अन्य व्यक्ति बोला, पर अम्मा, ये बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल हो सकता है बेटा। जब तुम लोग अपने मन के अंदर की शांति अपने मन के बाहर इस सत्संग भवन में ढूंढ सकते हो तो झोंपड़ी में खोई हुई सुई भी सड़क पर मिल सकती है। बुढ़िया के ये शब्द सुनकर भीड़ के हंसने की आवाज़ें एकदम बंद हो गईं। भीड़ बुढ़िया के व्यंग को समझ गई थी। अब हंसने की बारी बुढ़िया की थी।